तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के अच्छे दिन आने वाले हैं? पीएम मोदी से उनकी मुलाकात के बाद से इस तरह की चर्चा शुरू हो गई। दोनों नेताओं के रिश्ते तो जग जाहिर हैं। अभी तो वसुंधरा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नितिन नवीन की नई टीम से उनका आउट होना तय माना जा रहा है। तो क्या वसुंधरा को राज्यपाल बनाया जा रहा है, या फिर उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है, या फिर प्लान बी में उनके सांसद बेटे दुष्यंत की लॉटरी निकल सकती है? राजधानी में इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। सब समय का फेर है। एक समय था जब राजस्थान बीजेपी का मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया थी, पर सत्ता में तो अभी भी बीजेपी ही है, पर पार्टी में वसुंधरा अब हाशिए पर है। पर राजस्थान की राजनीति में आज भी उनका लोहा सब मानते हैं। बस 15 दिनों पहले की बात है, जयपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा था। वसुंधरा अचानक वहां पहुंच गई। सामने उनके निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी खड़े थे। वसुंधरा ने उनकी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, नाइस वॉच। फिर उन्होंने पूछा, क्या समय हुआ है? इसके बाद वसुंधरा आगे बढ़ गई। तो क्या सच में उनका समय बदलने वाला है? उनके लिए कुछ गुड न्यूज है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के बाद से ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक सब यही जानना चाहते हैं। मुलाकात भी कुछ खास रही। सोमवार को दिल्ली में वसुंधरा अपने परिवार संग पीएम मोदी से उनके घर पर मिली। इस दौरान वसुंधरा के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह, बहू निहारिका और पोते पोती भी साथ थे। तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं? वसुंधरा से पीएम मोदी ने क्या कहा? बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बना ली है, पर अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वसुंधरा राजे अब तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, पर मेरी जानकारी के मुताबिक वे बीजेपी की राष्ट्रीय टीम से बाहर जा रही हैं। तो ऐसे में आगे क्या? मतलब बीजेपी की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या रोल रहेगा, ये जानते हुए भी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनके संबंध कभी सहज नहीं रहे, या फिर उसे यूं समझ लीजिए कि मोदी और शाह के गुड बुक में वसुंधरा का नाम नहीं है। ये रिश्ते क्यों, कब और कैसे बिगड़े, इस पर बात बाद में करेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि वसुंधरा और मोदी मिले तो क्या बातचीत हुई। वसुंधरा राजे सिंधिया का अब तक कोई बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन उनके बेटे और झालावाड़ से एमपी दुष्यंत सिंह जब आज लोकसभा पहुंचे तो उनके कुछ साथी सांसदों ने इस बारे में पूछा। सब जानना चाहते थे कि क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में जो प्रधानमंत्री के घर पर हुई। दुष्यंत पहले तो बस टालते रहे, बहुत कुरेदने पर बस इतना बताया कि मोदी जी से मम्मी की अजमेर में मुलाकात हुई थी। ये बात इसी साल 28 फरवरी की है। तब उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन आने वाला है और हम परिवार संग आपसे मिलना चाहते। तो फिर 9 मार्च को मिलने का समय मिला, इसीलिए हम सब पीएम के पास गए थे। बस एक शिष्टाचार भेंट थी, एक दूसरे का हालचाल पूछा, पर कोई राजनीतिक बात तो नहीं हुई। 8 मार्च को वसुंधरा राजे सिंधिया का बर्थडे था, लेकिन उस दिन पीएम मोदी की व्यस्तता के कारण ये भेंट ठीक उसके अगले दिन ही हो पाई। लेकिन सब जानते हैं, दो बड़े राजनेता मिलते हैं तो फिर पॉलिटिक्स पर बात तो होगी ही, बड़ा नेचुरल है ये सब। हाल के दिनों में वसुंधरा राजे और पीएम मोदी कई बार मिले, पर हर बार सार्वजनिक मंचों पर ऐसा लगता है कि बर्फ पिघल रही है थोड़ी थोड़ी। पिछले महीने मोदी अजमेर गए तो वसुंधरा को उन्होंने अपना बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर बीजेपी नेतृत्व क्या सोच रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है? इसी साल जून के महीने में वहां से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 2 सीटें तो बीजेपी बड़ी आसानी से जीत सकती है। मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्यसभा भेजने की चर्चा है। बजट सत्र के दौरान मकर द्वार पर राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया था। वे पहले कांग्रेस में राहुल के करीबी नेता हुआ करते थे, तो रवनीत का टिकट तो अब पक्का माना जा रहा है। दूसरी सीट वसुंधरा को मिल सकती है। अभी वे झालरापाटन से विधायक हैं। वैसे भी मोदी और अमित शाह राज्यों से किसी ताकतवर नेता को हटाते हैं तो उन्हें दिल्ली बुला लेते हैं। यही ट्रेंड रहा अब तक। सबसे ताजा केस तो खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं।
एमपी में शिवराज सिंह चौहान से लेकर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर इसी फार्मूले से दिल्ली लाए गए। तो हो सकता है कि राजस्थान के बदले दिल्ली में वसुंधरा राजे को सक्रिय करने का प्लान बना हो। दूसरा विकल्प वसुंधरा राजे सिंधिया को गवर्नर बनाने का भी हो सकता है। 3 महीने पहले भी इस तरह की खबरें आई थी। अभी बीते दिनों ही कुछ राज्यपालों की नियुक्ति हुई तो कुछ के कार्य क्षेत्र भी बदले गए। इस लिस्ट में वसुंधरा का नाम तो नहीं था, पर बताया जा रहा है कि उन्हें किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। पर वसुंधरा के करीबी नेता कुछ और बताते हुए कहते हैं कि शायद ही वसुंधरा इस प्रस्ताव पर राजी हों। उनके एक करीबी विधायक ने बताया कि अगर दुष्यंत को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए तो शायद वसुंधरा गवर्नर बनने के लिए तैयार हो जाएं, पर इसकी संभावना कम ही है। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया और नरेंद्र मोदी के संबंध का रिश्ता तो सर्वविदित है। साल 2013 में ही दोनों नेताओं के संबंध बिगड़ गए थे। उन दिनों राजस्थान में चुनाव चल रहा था। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। उनकी लोकप्रियता उफान पर थी। बीजेपी के स्टार प्रचारक होने के नाते मोदी ने राजस्थान में कई रैलियां की। उन्हें देखने और सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। बीजेपी ने विधानसभा की 200 में से 163 सीटें जीत ली, मतलब बम्पर जीत हुई, या फिर यूं कह ले कि 2/3 से भी अधिक सीटें बीजेपी के खाते में आईं। कहा गया कि मोदी मैजिक के कारण पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, पर वसुंधरा ऐसा नहीं समझती थी। उनको लगता था कि जीत का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। 5 महीनों बाद मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। कोशिश तो वसुंधरा को बीच में ही सीएम पद से हटाने की भी हुई, पर 163 में से 113 बीजेपी विधायकों का समर्थन वसुंधरा के पास था। तो ऐसे में दिल्ली का प्लान चल नहीं पाया। फिर आया साल 2018। वसुंधरा के समर्थक अशोक परनामी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अमित शाह उनके बदले अपनी पसंद के गजेंद्र सिंह शेखावत को ये जिम्मेदारी देना चाहते थे, पर वसुंधरा इसके लिए तैयारी नहीं हुई। हफ्ते बीते, फिर महीने। तब आरएसएस के भैया जी जोशी ने अमित शाह से कहा था कि जिद मत करिए, हम नहीं चाहते फिर येदियुरप्पा जैसा कोई कांड हो जाए। फिर अचानक खबर आई कि मदन लाल सैनी को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। सैनी को वसुंधरा का आशीर्वाद था, मतलब अमित शाह को आखिरकार झुकना ही पड़ा। ना चाहते हुए भी वसुंधरा के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव हुआ। उन दिनों राजस्थान में कई जगहों पर नारे लगे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और वसुंधरा चुनाव हार भी गई। खैर 5 सालों बाद 2023 में राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। वसुंधरा सीएम पद की सबसे बड़ी दावेदार थी, पर बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा के हाथों से ही भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची निकलवा दी। राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी थी। तो क्या समय का पहिया एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए घूमने लगा है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। समय भी हिसाब लेता है। अब देखिए ना, तेजस्वी ने ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया था। अब वही तेजस्वी अपनी इज्जत बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी से मदद की अपील कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार की किस्मत AIMIM के हाथों में है। तेजस्वी यादव ने आज पटना में विधायकों के लिए मटन पार्टी दी। महागठबंधन के सभी MLA पहुंचे, पर ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक नहीं आए। तेजस्वी बस इंतजार ही करते रहे। मटन उनका फेवरेट डिश है, लेकिन सब मामला खट्टा ही हो गया। AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपनी पार्टी के चीफ ओवैसी से राज्यसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मुलाकात की। ओवैसी ने अभी अपने विधायकों को वेट एंड वॉच पर रहने को कहा है। महागठबंधन के पास 35 विधायकों का समर्थन है, जबकि राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 वोट चाहिए। तो जाहिर है ओवैसी के पार्टी के समर्थन बिना RJD की हार तय है। एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने भी AIMIM से समर्थन मांगा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, एनडीए जीतेगी या फिर RJD? राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी दीपक टेंगुरिया ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।